चयन स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे पेट 2025 से कौन सी बड़ी बड़ी भर्तियां आने वाली है, क्या लोअर पीसीएस की भर्ती पेट 2025 से आएगी, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट जारी हो गया है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा एजीटी और स्टेनो का एग्जाम डेट क्या हो सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम मुख्य सेविका के रिजल्ट को क्या कोर्ट के केस की वजह से जारी नहीं होगा, ये बातें चल रही हैं जो उस पर भी बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा, किस वजह से रिजल्ट में डिले हो रहा है। मुख्य सेविका 2 ईयर बीएससी वालों का क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन एक्यूरेसी को लेकर बच्चों की जो क्वेश्चन है उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझको फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेट 2025 से आने वाली बड़ी भर्तियों की। तो देखिए जो बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां पेट 2025 से आएंगी, उसमें सबसे पहली भर्ती होगी आपकी लेखपाल की। लेखपाल की भर्ती सबसे पहली होगी और ये पेट 2025 से आने वाली। पहले ये था कि पेट 2023 से आने वाली है, लेकिन अब ये भर्ती पेट 2025 से आएगी। लगभग 7,944 पदों पर आपको लेखपाल की भर्ती देखने को मिलेगी। उसके बाद आपकी जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भी भर्ती आपको इसी से देखने को मिलेगी। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 650 पदों पर भर्ती आपको हो सकता है पेट 2025 से ही देखने को मिले 100% जो आने वाली है। इसके अलावा एजीटीए की भर्ती आपको 100% इससे देखने को मिलने वाली है। 2000 पदों पर ये भर्ती आएगी एजीटीए की। इसके अलावा ऑडिटर की भर्ती भी आपको देखने को दिखेगी इससे 100%, ठीक है। लगभग 550 पदों पर ये भर्ती आपको ऑडिटर की भी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा स्टेनो की भी भर्ती आपको इससे देखने को मिलेगी, ठीक है। लगभग 750 सीट पर स्टेनो की भी भर्ती आपको देखने को इसमें मिलेगी। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की भी भर्ती आपको इससे देखने को मिलेगी। 1500 प्लस पदों पर आपको जूनियर असिस्टेंट की भर्ती इसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा वन रक्षक की भी भर्ती, ठीक है, वन रक्षक की भी भर्ती 100% आपको इससे देखने को मिलेगी। लगभग आप मान के चलिए 700 प्लस सीटों पर आपको वन रक्षक की भर्ती यहां पर देखने को मिलेगी। और लाइब्रेरियन की भी भर्ती 100% लाइब्रेरियन की भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये अलग बात है कि 223 पद पर ये भर्ती आएगी, लेकिन ये भी पोस्ट आपको इससे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती थी वो अब नहीं आएगी, ठीक है। ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती नहीं आएगी। आज के न्यूज़पेपर में भी छपा है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती आपको नहीं देखने को मिलने वाली है पेट 2025 से। इसके अलावा लोअर पीसीएस की भी भर्ती एक साथ नहीं आएगी, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग भर्ती आएगी। उसमें भी बहुत सी भर्ती आपको पेट 2025 से नहीं देखने को मिलेगी। और हो सकता है एएसओ की भी भर्ती आपको हो सकता है पेट 2025 से देखने को मिले ना मिले, अभी इस पर भी वो नहीं है। लेकिन ये भर्तियां जो है 100% पेट 2025 से आने वाली है, तो इसकी तैयारी में लग जाइए। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो ऑडिटर की भर्ती आएगी उसमें पहले क्या था, बीकॉम मांगता था, उसके साथ ओ लेवल मांगता था, अब नहीं होगा, अब बैचलर डिग्री मांगेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट भर्ती हो गई है, ठीक है। केवल बैचलर डिग्री अब सभी इसको अप्लाई कर सकेंगे, ऑडिटर को भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है आपका पेट 2025। और यहाँ पे आपको लगभग 99 परसेंटाइल तक तो स्कोर करना ही पड़ेगा। 99.95, 99.96 ऐसे परसेंटाइल स्कोर करेंगे तो आप लगभग सभी एग्जाम के लिए क्वालिफाइड होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट भर्ती की, ठीक है। तो अगली इंपॉर्टेंट है आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों का आईटीआई इंस्ट्रक्टर में हुआ है, बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मैसेज आया था मेरे पास, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को फाइनली आईटीआई का रिजल्ट जारी हो गया। मैंने आपको कल प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आईटीआई के रिजल्ट की वजह से ही मुख्य सेविका के रिजल्ट में डिले होगा, लेकिन अब आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट आ गया है, तो अब अगला कार्यक्रम मुख्य सेविका के रिजल्ट पर ही होगा। तो हार्दिक शुभकामनाएं हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है। नो डाउट है कि फीटर की कट ऑफ गई है बहुत हाई, फीटर की कट ऑफ गई है, लेकिन बाकी सारी कट ऑफ जो ट्रेड्स की गई है वो लगभग वो उसी रेंज में घूम रही है जिस रेंज में मैंने कट ऑफ बताई थी। बहुत बच्चों ने बोला कि सर आपकी कट ऑफ सही हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, जिनका हुआ उनको हार्दिक शुभकामनाएं, जिनका नहीं हुआ वो हिम्मत ना हारे, आगे आने वाली भर्ती के लिए मेहनत करते रहे, उनका भी सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आपकी एजीटीए भर्ती को लेके है और स्टेनो के एग्जाम डेट को लेके है, ठीक है। ये दोनों का भी एग्जाम आपका कंडक्ट होने का टाइम आ चुका है लगभग, ठीक है।
तो देखिए एजीटीए भर्ती का जो एग्जाम डेट होगा, ठीक है, एजीटीए भर्ती का एग्जाम डेट होगा जून में, ठीक है, जून में ये एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। लगभग मान के चलिए 15 जून मुझे जहां तक लगता है 15 जून, ठीक है, 15 जून को आपका हो सकता है एग्जाम कंडक्ट कराया जाए एजीटीए का, और जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो इसी हफ्ते आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एजीटीए की शॉर्ट लिस्टिंग आपको इस हफ्ते देखने को मिल जाएगी। एग्जाम डेट आपका 15 जून होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेनो का, ठीक है। तो स्टेनो का ये मान के चलिए जो एग्जाम होगा वो जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ जुलाई में आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। स्टेनो का एग्जाम जुलाई में होगा। एजीटीए का एग्जाम आपका 15 जून के आसपास पक्का है कि तय है कि आपका 15 जून का हो सकता है। मैक्सिमम जा सकता है तो 20, 21, 22 जून हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस है 15 जून में एग्जाम कंडक्ट होने के। शॉर्ट लिस्टिंग आपको इसी हफ्ते देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जूनियर स्टूडेंट 55-12 का एग्जाम भी जून में है, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और आपका स्टेनो का एग्जाम जुलाई के सेकंड या थर्ड वीक में देखने को मिल सकता है। तो अगली भर्ती है मुख्य सेविका रिजल्ट को लेके। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन था कि सर क्या रिजल्ट में डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि कोर्ट केस है और कोर्ट केस चलेगा तो इसकी वजह से रिजल्ट में डिले होता रहेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट में डिले होने का रीजन आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट था। आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट पहले जारी होना था, अब आपके रिजल्ट पर कार्य शुरू हो जाएगा और उम्मीद यही है कि मई के लास्ट वीक तक अगर सब कुछ सही रहा तो। देखिए आयोग में थोड़ा सा दिक्कत भी होती रहती है, कभी कभी आप देखिए कि आयोग ने डेट दी हो, जैसे इंस्ट्रक्टर में भी आयोग ने डेट दे दी थी अप्रैल में, लेकिन उस तारीख तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, ठीक है। तो आयोग पर है, आयोग डेट देता है, उस डेट पर भी कभी कभी रिजल्ट जारी नहीं होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ सही रहा तो लास्ट वीक ऑफ मई में, लास्ट वीक या सेकेंड लास्ट वीक ऑफ मई में, ठीक है, आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड लास्ट वीक या लास्ट वीक ऑफ मई में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपके रिजल्ट में कोई ऐसा बड़ा इशू है नहीं, ना अलग अलग आपके उसमें ट्रेड है। तो आपका देखिए कार्य 7 दिन में पूरा कर लिया जाएगा, जो भी कार्य बचा हुआ है। तो निश्चिंत रहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपका रिजल्ट जारी हो सकता है लास्ट वीक ऑफ मई, और मैक्सिमम जाएगा तो फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ जून तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन चांसेस यही है कि लास्ट वीक ऑफ मई में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाना चाहिए, ठीक है। कोर्ट केस से आपके रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मैंने पहले भी कहा है कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिस पर आप फालतू का एक कोर्ट केस लेके घूम रहे हैं, इस पर कुछ होने जाने वाला है नहीं, तो उससे इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आपको देखने को मिलेगी कि आपका रिजल्ट डिले हो जाएगा। रिजल्ट डिले होने का रीजन था ये वाला रिजल्ट इंस्ट्रक्टर का, आधा आया था आधा नहीं आया था। तो अभी फोकस आयोग का था कि पहले उस रिजल्ट को कंप्लीट कर लिया जाए, फिर आपका रिजल्ट, तो अगला नंबर आप ही के रिजल्ट का है। तो निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, इतना किया ही है तो थोड़ा और ही सही, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि दो ईयर और बीएससी वालों का क्या होगा, ठीक है। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन था कि 2 ईयर और बीएससी वालों का होगा, वो बाहर है या अंदर है। तो देखिए अभी इसी के लिए मीटिंग होनी है, ठीक है, इसी के लिए अभी मीटिंग होनी है। ये मीटिंग जो होनी है, अभी बहुत लोग कह रहे थे मीटिंग हो गई है, लेकिन अभी इसके लिए मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन इसी के लिए मीटिंग होनी है। जहां तक मुझे चांसेस है 2 ईयर वाले तो इन लग रहे हैं, ठीक है, 2 ईयर वाले इन लग रहे हैं, ज्यादातर चांसेस है, ठीक है, 70 से 80% चांस है कि 2 ईयर वाले इन है। और अब बीएससी वालों को इन करते हैं कि नहीं, ये मीटिंग में तय होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर शॉर्ट लिस्टिंग कर दी जाएगी और फिर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी मीटिंग इस पर हुई नहीं है, मीटिंग होने वाली है, मीटिंग हो जाएगी तो सब कुछ इस पर क्लियर हो जाएगा। और अगर मीटिंग हुई है तो उसकी अपडेट अभी नहीं मिली है फिलहाल। जहां तक मुझे पता है कि मीटिंग अभी इसकी कंडक्ट होनी है, एक मीटिंग कंडक्ट होगी, उसी के बाद फाइनल होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन और एक्यूरेसी को लेके भी बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में देखिए आपको मैंने पहले भी कहा है, शुरू से कहा है कि 0.25 से +4 नंबर बढ़ा है, ठीक है, +4 मैक्सिमम बढ़ा है और बहुत कम लोगों का होगा जिनका +4 बढ़ा होगा, ठीक है। बहुत लोग अलग अलग अंदाजा लगाते हैं, लेकिन एक ही शिफ्ट में, मान लीजिए सेकंड शिफ्ट में अगर ज्यादा लोग का नंबर बढ़ा है तो सबका 4 ही नंबर नहीं बढ़ा होगा, किसी का 3 नंबर, किसी का 2 नंबर, किसी का 2.50 नंबर, किसी का 1.25 नंबर, किसी का 1.50 नंबर, किसी का 0.25 नंबर, ऐसे ही बढ़ा होगा, ठीक है। और उस शिफ्ट में कुछ बच्चों का नंबर घटा भी होगा, ऐसा नहीं है कि सेकंड शिफ्ट में सब बैठे थे तो सबका नंबर बढ़ गया, नहीं, घटा भी होगा। फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसे ही सबका नंबर घटा नहीं होगा, हो सकता है मैक्सिमम लोग का नंबर घटे, लेकिन कुछ बच्चों का नंबर फर्स्ट शिफ्ट में भी बढ़ेगा।
ठीक है। एक्यूरेसी का आपको बता दें तो एक्यूरेसी किसी चीज में लगती नहीं है, नॉर्मलाइजेशन से एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, ये एक चीज आप कह सकते हैं, जितना सही क्वेश्चन आपने तुक्के में किए हैं वो आपका स्कोर बन जाएगा, लेकिन इससे आपका नंबर नॉर्मलाइजेशन में घटे बढ़ेगा नहीं। या आपका 10 नंबर गलत है तो आपका 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन में घट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन से कोई भी लेना देना नहीं होता है, एक्यूरेसी के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ना चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये भी बता दूं, जो बच्चे परेशान है ये लेके कि कट ऑफ क्या जाएगी, तो देखिए सारी कट ऑफ आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर घूम रही है और वो सारी नॉर्मलाइज स्कोर पर है, रॉ स्कोर पर नहीं है। नॉर्मलाइज स्कोर सब बताए हैं जो भी कट ऑफ है, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर की ही कट ऑफ बनेगी। रॉ स्कोर में आप अपना इन आउट का देख लीजिए, क्योंकि अभी कोई नहीं कह सकता कि कितने नंबर वाले रॉ स्कोर के सेफ हैं, इनके साथ कितने नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिले हैं, ठीक। बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।